दोस्तों, आज हम जिस शानदार मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो खुद में ही एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इस बेहतरीन मराठी मूवी ने 9 से ज्यादा अवार्ड्स जीत लिए हैं। कहानी इतनी दिलचस्प और बढ़िया है कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी जिसका नाम है हलाला। दोस्तों, आपने ये शब्द कई बार न्यूज में देखा और सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब आपको आज अच्छे से समझ आने वाला है। साथ ही इस मूवी का क्लाइमेक्स भी बहुत ही जबरदस्त है। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के छोटे से एक गांव से, जहां कुद्दूस नाम का एक लड़का अपनी पत्नी हलीम के पास आता है। कुद्दूस 2 साल पहले ही अपनी पत्नी हलीम को तलाक दे चुका है, लेकिन वो अब फिर से हलीम से शादी करना चाहता है और उसे वापस लाने के लिए ही वो उसके घर पर बात करने आया है। तो बात कुछ यूँ थी कि जब कुद्दूस और हलीम की शादी हुई थी, तब शादी के बाद से ही कुद्दूस की माँ उसकी पत्नी को बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पर ताने देना, छोटी छोटी बात पर गालियां देना, मतलब वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उसे सुनाने का। और अगर हलीम गलती ना करे तो भी उसकी गलती निकालकर उसको खरी खोटी सुनाती रहती। और बेचारी हलीम भी अपने पति के लिए सब कुछ सहन करने लगी। और जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो वो कुद्दूस से उसकी माँ की शिकायत भी करती, लेकिन कुद्दूस हमेशा अपनी माँ से कुछ ना कहकर हलीम को ही समझाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन कुद्दूस की माँ ने हलीम के ऊपर किसी बर्तन से हमला कर दिया, जिससे हलीम के सर से खून बहने लगा। वो दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर कुद्दूस को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुद्दूस ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा अपनी पत्नी को ही वहीं 3 बार तलाक 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 बोलकर उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। ये करने के बाद वो हलीम को बाहर लेकर आया, उसकी मरहम पट्टी करते हुए बोला, हलीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जालिम माँ से तुम्हें बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे तुमको ऐसे तलाक देना पड़ा। तुम अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली जाओ। कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से तुमसे निकाह करके अपने साथ ले आऊंगा। तो इस तरह कुद्दूस ने जबरदस्ती हलीम को अपने मायके भेज दिया था। और आज पूरे 2 साल बाद वो हलीम को वापस लेने आया हुआ है, क्योंकि 6 महीने पहले ही कुद्दूस की माँ का देहांत हुआ है। खैर, कुद्दूस अब फिर से अपनी जिंदगी को हलीम के साथ हंसी खुशी शुरू करना चाहता है और इसीलिए वो हलीम के घर उसके घर वालों से बात करने आया है। अब कुद्दूस को देखकर हलीम और उसकी माँ बहुत खुश हैं। वहीं हलीम भी अपने पति के साथ फिर से नए सपनों को बुनने लगती है, लेकिन हलीम के पिता शेख बालू को ये हरगिज मंजूर नहीं। वो कहता है कि कोई भी मर्द जब अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे देता है तो वो फिर से उससे ऐसे निकाह नहीं कर सकता। कुद्दूस कहता है कि मैंने तो सिर्फ बोलकर तलाक दिया है, कुछ भी कागजों में नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बालू कहता है, इस्लाम में भी अपने कुछ कायदे कानून हैं, अब जो हुआ सो हुआ, तुम कुछ वक्त रुको, मैं इसके बारे में पता करके बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। अब अगले दिन बालू ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताता है कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया था, अब फिर से उससे शादी करना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे। बालू का दोस्त सारी बातें सुनने के बाद उसे गांव के ही एक मौलाना के पास लेकर जाता है और सारी बात बताकर उसका समाधान पूछने लगता है। मौलाना कहता है कि कैसा जमाना आ गया है, आजकल के मर्द तो एक झटके में तलाक बोल देते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो एक बार तलाक बोलकर उसे 1 महीने की मोहलत दी जाती है और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और अगर इस 1 महीने में भी उनके बीच कोई समझौता नहीं होता तो बाद में वो मर्द अपनी बीवी को दूसरी बार तलाक बोल सकता है। लेकिन आजकल के लोग सेकंड्स के अंदर ही तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर देते हैं। मौलाना कहता है कि अगर आपका दामाद कुद्दूस आपकी बेटी को फिर से अपनाना चाहता है तो इस्लाम के हिसाब से पहले हलीम को एक और आदमी से शादी करनी पड़ेगी और हलीम को अपने नए पति के साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। इसके बाद हलीम का दूसरा पति हलीम को इस्लाम के हिसाब से तलाक देगा और तब जाकर 3 महीने बाद हलीम का तलाक पूरा माना जाएगा। इसके बाद ही हलीम फिर से कुद्दूस से शादी कर पाएगी। इसी को इस्लाम में हलाला कहते हैं। और इस बीच हलीम प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा पैदा होने के बाद अपने दूसरे पति को तलाक देकर ही वो अपने पहले पति के पास जा सकती है। सही मायने में हलाला के पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इस्लाम में मर्द जब चाहे तब 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं और फिर वही मर्द अपनी उन्हीं पत्नियों के पास वापस आना चाहते हैं और उन जैसे पतियों के लिए हलाला एक बहुत बड़ी सजा है। उधर पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है
और सब आपस में यही चर्चा करते हैं कि क्या कुद्दूस हलीम से शादी कर पाएगा, क्या हलीम दूसरी शादी करेगी। वहीं बालू के घर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग इस बारे में बात करने के लिए आते हैं। यहाँ कुद्दूस को भी बुलाया जाता है और हलीम के पिता उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनने के बाद कुद्दूस के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे ये हरगिज मंजूर नहीं था कि हलीम की शादी किसी और से हो, और ये सब सुनकर कुद्दूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से हलीम से प्यार करता है। तभी गांव के कुछ लोग कुद्दूस से कहते हैं कि तब तो तुमने गर्मजोशी में इतना बड़ा फैसला ले लिया, हलीम को तलाक दे दिया। लेकिन मियाँ, हमारे इस्लाम में भी अपने कुछ नियम हैं, और उसके हिसाब से अगर तुम फिर से हलीम को पाना चाहते हो तो हलीम को हलाला करना ही पड़ेगा, उसे फिर से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर हलीम का पिता कहता है कि मैं फिर से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी और भी 2 बेटियां हैं। ये सुनकर गांव वाले बालू को समझाते हुए कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसी बीच हिम्मत करके कुद्दूस हलीम से पूछता है कि क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें ये हलाला मंजूर है। हलीम रोते हुए कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अंत में सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, और वो है आपके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना। ये सुनकर कुद्दूस भी अब इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हलीम से शादी कौन करेगा, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। सभी लोग अब इसके बारे में सोचने लगते हैं। वहीं अगले दिन कुद्दूस अपने एक दोस्त से बात करते हुए कहता है कि पता नहीं ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 3 महीने के लिए ये शादी कर सके। साथ ही वो कहता है कि अगर 3 महीने बाद भी उसने हलीम को तलाक नहीं दिया और हलीम भी उसे चाहने लगी, तो इसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी एक गलती की वजह से मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है। तभी कुद्दूस का दोस्त उससे कहता है कि यार ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हलीम भाभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना तुम उनसे करते हो। उधर सभी लोग फिर से बालू के घर जाकर लड़के के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बालू कहता है कि अभी तक उसे ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला है। तभी वहाँ बैठा सरपंच कहता है कि क्यों ना हम हलीम की शादी अपने मौलाना से कर दें, मुझे यकीन है वो इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद जरूर करेंगे, और इस पूरे गांव में उनसे ज्यादा सच्चा और ईमान वाला इंसान कोई और नहीं है। ये सुझाव सभी को सही लगता है, और अगले ही पल सभी गांव वाले मौलाना के पास जाकर उन्हें हलीम से शादी करने को कहकर 3 महीने बाद तलाक देने के लिए भी कह देते हैं। वहीं मौलाना भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, और अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुद्दूस भी वहाँ शादी के काम में हाथ बटाने लगता है। उसके मन में बस यही है कि जल्दी से जल्दी ये शादी हो और 3 महीने पूरे हो जाएं, जिससे वो वापस हलीम को अपने पास ला सके। इसी बीच हलीम कुद्दूस से पूछती है कि मैं कैसे किसी गैर मर्द के साथ ऐसे रह सकती हूँ, कैसे सांस सो सकती हूँ। कुद्दूस भी उसका दर्द समझता है, लेकिन बेचारा कुद्दूस अब उसके पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो हलीम को समझाता है कि हलीम, अगर तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो तुम्हें ये सब करना होगा। बस 3 महीनों की बात है, उसके बाद हम फिर से एक हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। इसके बाद हलीम भी उसकी ये बात समझ जाती है और मौलाना से उसकी शादी मुकम्मल हो जाती है। अब जैसे हर पत्नी शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, ऐसे ही हलीम भी मौलाना के साथ उसके घर आ जाती है। अब शादी की पहली रात मौलाना हलीम से कहता है कि अगर तुम्हें हलाला पूरा करना है तो हमें सुहागरात भी मनानी पड़ेगी, तब जाकर ही ये हलाला पूरा माना जाएगा। उधर कुद्दूस की हालत बहुत खराब होने लगती है, वो बेचैन होने लगता है। कुद्दूस को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि उसकी पत्नी, उसकी हलीम जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करता है, वो आज किसी और के साथ रात बिता रही है। वहीं अगली सुबह मौलाना के घर एक काम करने वाली औरत आती है और हलीम से कहती है कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मौलाना बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना बीत जाएगा। अब रूल के हिसाब से 1 महीना पूरा होने पर एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी चेक करने आती है और बाहर आकर सभी गांव वालों को बताती है कि हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनने के बाद मौलाना सभी गांव वालों के सामने हलीम को एक बार तलाक बोल देता है, जिसे सुनने के बाद कुद्दूस और हलीम एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने हलाला का एक पड़ाव पूरा कर लिया है और अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। वहीं आगे हम मौलाना को देखते हैं, जो पति होने के सभी फर्ज अच्छे से निभा रहा होता है। हलीम को भी किसी चीज की जरूरत होने पर
वो उसे पूरा कर देता है। वहीं हलीम, जो अभी कुछ समय पहले तक इस घर को एक जेल समझ रही थी, अब वो उसे अपना सा लगने लगा है, वो उसे पसंद आने लगा है। मौलाना का अपने प्रति ऐसा व्यवहार भी उसे मौलाना के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं पूरे गांव में मौलाना की सभी काफी इज्जत करते हैं। वो बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते हैं। ये सभी बातें ना चाहते हुए भी हलीम को मौलाना की ओर खींचने लगती हैं और वो मौलाना से अट्रैक्ट होने लगती हैं। वहीं मौलाना भी धीरे धीरे हलीम के व्यवहार की वजह से उसे चाहने लगता है, जिसके चलते अब तक जो साथ सिर्फ एक सौदा था, वो अब दिल के तार से जुड़ने लगा है और दोनों साथ में सुनहरे पल बिताने लगते हैं। और इसी तरह दूसरा महीना भी बीत जाता है। वो औरत फिर से वहाँ आकर हलीम की प्रेगनेंसी चेक करती है और सभी को बताती है कि हलीम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनने के बाद मौलाना एक बार फिर से सभी गांव वालों के सामने हलीम से दूसरी बार तलाक बोल देता है, जिसे सुनकर कुद्दूस बहुत खुश होता है क्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना बचा है। लेकिन ये क्या, हलीम इस बार खुश नजर नहीं आ रही। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। कुद्दूस ये सब नोटिस कर लेता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अभी सिर्फ खुश है कि बस एक महीना और, उसके बाद मैं और हलीम एक साथ अपने घर में रहेंगे। और इसीलिए कुद्दूस अभी एक महीने पहले से ही अपने घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाना शुरू कर देता है। तभी एक दिन हलीम के घर उसकी दोनों बहनें उसका हालचाल पूछने आती हैं। वहाँ हलीम उन दोनों से सिर्फ मौलाना की ही बातें करती रहती है कि वो कितने अच्छे हैं और कैसे हलीम का इतना ख्याल रखते हैं। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को वो बहुत आसानी से पूरा कर देते हैं। ये सब सुनकर हलीम की बड़ी बहन समझ जाती है कि हलीम अब मौलाना को पसंद करने लगी है। धीरे धीरे ऐसे ही और दिन बीतने लगते हैं और इसी बीच मौलाना एक दिन हलीम के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आता है, जिसे देखकर हलीम भी बहुत खुश होती है और मौलाना भी इस रिश्ते के बचे हुए कुछ समय में हलीम पर अपना प्यार लुटाने लगता है। अब आज एक आखिरी दिन बचा है। कल मौलाना आखिरी बार हलीम को तलाक बोलने वाला है। वो रात को हलीम से कहता है कि मैं कल पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें तीसरा और आखिरी तलाक बोलने वाला हूँ, जिसके बाद हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए मौलाना काफी दुखी होता है। तभी हलीम मौलाना से रोते हुए कहती है कि प्लीज ऐसा मत करिए, मैं अब सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब आपको नहीं छोड़ सकती। मौलाना कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने पूरे गांव वालों को, तुम्हारे पिताजी को, कुद्दूस को जुबान दी है और चाहे कुछ हो जाए मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। और अब आखिरी दिन आ जाता है जहां वो औरत एक बार फिर से हलीम की प्रेगनेंसी चेक करती है और पता चलता है कि इस बार भी हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर कुद्दूस बहुत खुश होता है और अब जैसे ही मौलाना दुखी मन से हलीम को तीसरी और आखिरी बार तलाक बोलने जाता है कि तभी हलीम मौलाना को ऐसा करने से रोक लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ये तलाक मंजूर नहीं। हलीम के मुंह से ये सुनकर कुद्दूस और सभी गांव वाले एकदम से शॉक में आ जाते हैं कि हलीम ऐसा कैसे बोल सकती है। तब हलीम अपना दर्द सबके सामने बयां करती है और कहती है कि क्या आप सभी को नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? क्या जब मेरी पहली शादी हुई तब किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे वो शादी करनी है या नहीं? मैंने वो शादी कर ली, कुद्दूस को दिल से पति माना, लेकिन फिर कुद्दूस ने अपनी माँ से डरकर मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया और मेरी बिना मंजूरी लिए मुझे तलाक दे दिया, जो मुझे मंजूर नहीं था, और मेरी फिर से शादी की गई और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने ये शादी की और फिर से बिना मुझसे पूछे एक बार फिर से मुझे इस शादी से बेदखल किया जा रहा है। ये किस तरह का इंसाफ है? जब पहली बार कुद्दूस मुझे लेने आया था, अगर आप लोग तभी मुझे उसके साथ वापस भेज देते तो ये बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन आपने मेरी शादी मौलाना से करवा दी और आज जब मैं उनकी सोच को, उनके तरीकों को पसंद करने लगी हूँ तो आप फिर से मुझे उन्हें छोड़ने को कह रहे हो। अगर गलती की है तो कुद्दूस ने की है। उसने झटके में तलाक बोलकर समय मांग लिया। वो अपनी माँ से 2 शब्द नहीं कह पाया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अभी भी मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसमें सारी गलती कुद्दूस की है और उसे ही सब कुछ भुगतना होगा। सभी बातों को सुनने के बाद गांव वाले हलीम को समझाने लगते हैं कि बेटा, हलाला के भी कुछ नियम हैं जो तुम्हें पूरे करने होंगे। और वहीं मौलाना भी साफ दिल का आदमी है। उसने सभी गांव वालों से वादा किया था। तो काफी देर तक बहस चलने के बाद जब मौलाना हलीम को तीसरी बार तलाक बोलने वाला होता है कि तभी कुद्दूस उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं मौलाना, आप तलाक मत बोलिए।
रुक जाइए, अगर आपने तलाक बोल दिया तो हलीम तो मेरे पास आ जाएगी, लेकिन वो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं होगी और न वो प्यार होगा जो अब वो आपसे करती है। सही कहा हलीम ने, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और जब गलती मेरी है तो उसका भुगतान भी मुझे ही करना होगा। हलीम अब आपको चाहने लगी है और मैं वहीं खुश हूँ जहाँ मेरी हलीम खुश है। मैं अपनी की हुई गलती को तो सुधार नहीं सकता, लेकिन फिर से कोई और गलती नहीं दोहराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा आपस में खुश रहो और यही दुआ मैं ऊपर वाले से भी करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, अगर कुद्दूस पहले ही अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता या हलीम को उससे दूर रखता या बिना तलाक दिए ही उसे घर छोड़ाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमेशा चुभन ही देता है और ऐसा ही कुछ हुआ कुद्दूस के साथ। बाद में जब मौलाना ने हलीम को वो पारिवारिक सुख दिया और उसकी हर बात का ख्याल रखा तो हलीम भी मौलाना को चाहने लगी और यही एक ह्यूमन नेचर भी है। गलती इसमें कुद्दूस की थी तो सजा भी उसे ही भुगतनी पड़ी। खैर, अब कुद्दूस कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही मूवी पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।